हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं, जिसमें लेखक पूछते हैं, लेकिन मैं आपको या खुद को भी नकारा जाना क्यों चाहूँगा? ईश्वर, क्योंकि तुम भयभीत रहते हो, क्योंकि मेरे वादे इतने अच्छे होते हैं कि वे तुम्हें सच नहीं लगते, क्योंकि उत्कृष्ट सत्य को तुम स्वीकार नहीं कर पाते हो। इसलिए तुम ऐसी आध्यात्मिकता में खुद को समेट लेते हो जो तुम्हें प्रेम, ऊर्जा और स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाने के बजाय भय का, निर्भरता का और असहिष्णुता का पाठ पढ़ाया करती है। तुम भय से भरे रहते हो और तुम्हारा सबसे बड़ा भय यह है कि मेरा सबसे बड़ा वादा तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ लग सकता है, और इसलिए उससे खुद को बचाने के लिए तुम बड़ी से बड़ी काल्पनिक कहानियां कर लेते हो। तुम पुरजोर तरीके से कहने लगते हो कि ऐसा कोई भी वादा जो तुम्हें शक्ति देता हो और ईश्वर के प्रेम की गारंटी देता हो, वह अवश्य ही शैतान का झूठा वादा होगा। तुम खुद से कहा करते हो कि ईश्वर ऐसा कोई वादा नहीं करता, बल्कि शैतान करता है, ताकि तुम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नकारने के लिए खुद को बहका सको कि वह तो भयानक है, मीमांसक, ईर्ष्यालु, प्रतिशोधी और सजा देने वाला है। हालांकि यह वर्णन शैतान, अगर वह होता, को परिभाषित करने के लिए ज़्यादा सटीक रहता, लेकिन ये शैतानी गुण तुमने ईश्वर के साथ जोड़ दिए हैं ताकि तुम स्वयं को अपनी ही इस बात से सहमत कर सको कि अपने रचयिता के ईश्वर तुल्य वादों को स्वीकार मत करो, या अपनी आत्मा के ईश्वर तुल्य गुणों को स्वीकार मत करो। भय में इतनी शक्ति होती है। लेखक, मैं अपने भय को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बाकी विधानों के बारे में बता सकते हैं? ईश्वर, पहला विधान तो यही है कि तुम जैसी भी कल्पना करो वैसा तुम हो सकते हो, वैसा कर सकते हो और वैसा पा सकते हो। दूसरा यह है कि जिससे तुम डरते हो तुम उसकी गिरफ्त में हो जाते हो। लेखक, मतलब ईश्वर, भावनाएं ऐसी शक्ति होती है जो तुमको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जानवर को भले ही तुम निम्न स्तरीय जीव मानते हो, हालांकि आदमी की तुलना में जानवर अधिक समग्रता और सघनता के साथ काम करता है, लेकिन अगर तुम उससे भयभीत होते हो तो यह बात वह तुरंत ताड़ जाता है। पौधे, जिन्हें तुम और भी निम्न स्तरीय जीवन मानते हो, उन लोगों के प्रति बेहतर अनुक्रिया करते हैं जो उन्हें प्रेम कहते हैं, अपेक्षाकृत उनके प्रति जो कि उनकी परवाह कम करते हैं। और यह सब इत्तेफाक नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता। हर चीज उत्कृष्ट डिजाइन से बनाई गई है, जैसे कि अतुल्य हिमकण। भावना एक गतिमान ऊर्जा होती है। जब तुम ऊर्जा को गति देते हो तो तुम प्रभाव पैदा करते हो। जब तुम पर्याप्त ऊर्जा को गति देते हो तब तुम पदार्थ को रच देते हो। पदार्थ एक संपीड़ित ऊर्जा ही तो होता है, एक साथ गति करके एकत्र हुआ। अगर तुम ऊर्जा को लंबे समय तक एक खास तरह से संचालित करोगे तो तुमको पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। हर प्रबुद्ध व्यक्ति इस विधान को जानता था। ब्रह्मांड की एल्कीमी यही है, जीवन का रहस्य यही है। विचार विशुद्ध ऊर्जा होता है। हर वह विचार जो तुम में है, कभी था या कभी होगा, वह सृजनशील होता है। तुम्हारे विचार की ऊर्जा कभी मरती नहीं है, वह तुम्हारे वजूद से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है अनंत विस्तार पाने के लिए। विचार होता है सदा के लिए। सभी विचार एकत्र हो जाया करते हैं, सभी विचार एक दूसरे से मिल जाया करते हैं। वे क्रिस क्रॉस की तरह मिलते हुए एक आश्चर्यजनक ऊर्जा बन जाते हैं और अवर्णनीय सुंदरता तथा अविश्वसनीय जटिलता वाले सतत परिवर्तनशील स्वरूप को धारण करते रहते हैं। जैसे हर ऊर्जा
अपनी ही जैसी ऊर्जा को आकृष्ट किया करती है, वैसे ही ऊर्जा का एक पुंज अपनी ही तरह के दूसरे पुंज को आकृष्ट किया करता है। जब एक ही तरह के काफी पुंज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे में से होकर गुजरते हैं, तो वे एक दूसरे से सट जाते हैं। इससे एक ही प्रकार की ऊर्जा का एक अबोधनीय विशाल संसत रूप बन जाता है और वही घनीभूत होकर पदार्थ का रूप ले लेता है। लेकिन पदार्थ बनता विशुद्ध ऊर्जा से ही है। दरअसल वह बन ही इस तरह से सकता है। ऊर्जा जब पदार्थ बन जाती है तब वह दीर्घ काल तक पदार्थ ही रहती है, जब तक कि उसकी संरचना को विपरीत या भिन्न प्रकार की ऊर्जा के रूप में द्वारा विघटित नहीं किया कर दिया जाता। भिन्न प्रकार की यह ऊर्जा पदार्थ पर क्रिया करते हुए दरअसल पदार्थ को विघटित कर देती है, जिससे कि वह शुद्ध ऊर्जा उसमें से विमुक्त हो जाती है, जिससे कि वह पदार्थ बना था। यही सिद्धांत तुम्हारे परमाणु बम बनाने के पीछे काम करता है। आइंस्टीन से पहले या उसके बाद अभी तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है जो ब्रह्मांड की रचना के गूढ़ रहस्य का अन्वेषण करने, उसकी व्याख्या करने और उसका उपयोग करने के इतने निकट पहुंचा हो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ सकते हो कि एक ही मानसिकता के लोग कैसे एक साथ काम करते हुए वांछित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी मेरे नाम पर 2 या अधिक लोग इकट्ठे हों, वहाँ मुहावरा अधिक सार्थक हो जाता है। वाकई समूचा समाज किसी बात पर जब एक समान सोचता है तब चमत्कार ही घटित होता है, भले ही उसके सभी परिणाम सुखद ना होते हों। जैसे भय में जीने वाला कोई समाज प्राय समुचित सचमुच कुछ ऐसा पैदा कर देता है जिससे कि वह सबसे ज़्यादा भयभीत रहा करता है। इसी प्रकार किसी विशाल समुदाय को या किसी धार्मिक संगत से को संयुक्त विचारना में या आम भाषा में जिसे सामूहिक प्रार्थना कहते हैं, उसमें चमत्कारी शक्ति हासिल हो जाती है। यह बात भी समझ लो कि कोई व्यक्ति, उसके विचार, प्रार्थना, आशा, कामना, भय अगर अत्यंत सशक्त हो तो वह भी ऐसा ही परिणाम पैदा कर सकता है। जीसस ऐसा हमेशा करते रहे थे। वे जानते थे कि ऊर्जा और पदार्थ को कैसे काम में लाया जाए, कैसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए, कैसे पुनर्परिवर्तित किया जाए और कैसे पूरी तरह नियंत्रण में रखा जाए। अनेक प्रबुद्ध लोग यह बात जान चुके हैं, अनेक अब जानने हैं। तुम भी इसे जान सकते हो बिल्कुल अभी। यह अच्छाई व बुराई वाला वह ज्ञान है जिसमें आदम और हवा शामिल थे। वे अगर इसे नहीं समझते तो यह जीवन ही ना होता जो तुम्हारे सामने है। जिस प्रथम पुरुष व प्रथम स्त्री को तुमने आदम व हवा के प्रतीकात्मक पौराणिक नाम दिए हैं, वे मानव जीवन के पिता और माता थे। जिसे आदम का पतन कहा जाता है, दरअसल वह उसका उत्थान था। मानव जीवन की एकमात्र महानतम घटना थी वह, क्योंकि उस घटना के बिना सापेक्षता के इस संसार का अस्तित्व ही ना होता। आदम और हवा ने जो किया वह मौलिक पाप नहीं था, बल्कि सच तो यह है कि वह पहला ईश्वर अनुग्रह था। तुम्हें तो अपने दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करना चाहिए कि गलत चयन करने वाले पहले व्यक्ति थे वे। दरअसल आदम और हवा ने ही चयन करने की संभावना को जन्म दिया था। अपने धर्म ग्रंथों में तुम लोगों ने हवा को बुराई के रूप में दिखाया है, बहकाने वाली उस स्त्री के रूप में दिखाया है जिसने अच्छाई बुराई वाला फल खा लिया था, और लजाते हुए आदम को सत्संग के लिए आमंत्रित किया था। तभी से इस पौराणिक षड्यंत्र के कारण तुम स्त्री को पुरुष के लिए पतन मानते आए हो। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल यौनाचार को विकृत विचारों और भ्रामक बातों में नहीं लपेट लिया गया, बल्कि हर वास्तविकता को विकृत में लपेट लिया गया। जो चीज इतनी बुरी बताई गई हो, उसके प्रति तुम अच्छा भाव कैसे महसूस कर सकते हो? तुम उससे सबसे अधिक भयभीत रहते हो जो तुम्हें सबसे अधिक दुख देता है। वह तुम्हें उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचता है।
तुम्हारे सारे पवित्र ग्रंथ, तुम्हारे द्वारा रचे गए सारे धार्मिक संप्रदाय और रीति रिवाज यह स्पष्ट कहते हैं, भय मत करो। क्या तुमको लगता है कि संयोग मात्र है? मेरे विधान सीधे सरल हैं। पहला, विचार सृजनशील होता है। दूसरा, भय ऊर्जा की तरह खींचता है। तीसरा, प्रेम ही सब कुछ है। फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।